हेलो बच्चों, आज आपका क्वेश्चन है 1.2 का 4 के बाद आने वाला क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक यानी डिजिट शून्य पर समाप्त हो सकती है। आपको जांच करना है, टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है जो 6 टू द पावर n जो होगा वो अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज से समझाना है। ध्यान रहे, मैं आपको बता देता हूं कि शून्य पर समाप्त होने वाली प्राकृत संख्या वही होगी जिसके गुणनखंड में 2 और 5 होगा। ठीक है, अगर 2 और 5 दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो शून्य पे समाप्त होने वाला वो नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 नहीं है, सिर्फ 5 है, 3 गुना 5 क्या हो जाएगा 15, ये शून्य पे समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे 2 गुना 5 हुआ 10, ये शून्य पे समाप्त हो जाएगा। इसी को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 तिया हो जाएगा 30, ये भी क्या शून्य समाप्त हो गया। यानी शून्य पर समाप्त होने के लिए उस प्राकृत संख्या का फैक्टराइजेशन जो होगा, गुणनखंड जो होगा, उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। ठीक है, अब कोई बोलता है कि 5 गुना 6 करेंगे हम फिर भी 30 होगा, यहाँ 2 नहीं है। भैया यहाँ भी 2 है। क्यों? क्योंकि इस 6 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 गुना 2 या 2 गुना 3, तो यहाँ भी आपका क्या आ गया 5 और 2 आ गया। इसलिए हमको याद रखना है कि शून्य पर समाप्त कोई संख्या नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या तब होगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको दिया हुआ 6 टू दी पावर n, तो आप दिखा देंगे 6 टू दी पावर n का मतलब 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 का पावर क्या हो गया n। तो 6 में क्या है 2 और 3 है, यानी यहाँ 2 और 5 चाहिए, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो साफ साफ हम कह सकते हैं चूंकि इसका गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसीलिए शून्य में समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे, बस कुछ करना नहीं है, लिखेंगे चूंकि 6 टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू दी पावर n, यहां गुणनखंड के रूप में, यहां गुणनखंड के रूप में 2 और 3 है, लेकिन किसी प्राकृत संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना जरूरी है। राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं होता, अगर समझ में अगर नहीं आए तो थोड़ा इसके लिए मैनेज कीजिएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि 6 टू दी पावर n जो है वो शून्य पे समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हमने जाना शून्य पे समाप्त वही संख्या होगा जिसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा, लेकिन 6 का मतलब हो गया आपका 2 गुना 3, यानी यहाँ 5 की जरूरत थी जो 5 है नहीं, इसलिए चूंकि 6 टू दी पावर n जो होगा 2 इंटू 3 पावर n, यहाँ गुणनखंड के रूप में 2 और 3 है, लेकिन किसी प्राकृत संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना जरूरी है। बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह आप लैंग्वेज लिख दोगे, ये आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हो तो कमेंट में आके जरूर कहा था समझ में आ गया, और समझ में अगर नहीं आई हो तो कमेंट में ये भी बताएं समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरा वीडियो बना दूंगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहें, खुद बचें और अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचा के रखें। धन्यवाद।